जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आपने पढ़ा? सर मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी का रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो बेनकाब हुआ है, जिसमें वो अभिसार शर्मा और न्यूज क्लिक के लोगों के ऊपर, पत्रकारों पर बहुत करोड़ों रुपया लेने का आरोप लगा रहे थे रात दिन। यहां तक के सदन के पटल तक पे झूठ बोल दिया, लेकिन अब उसको बेनकाब कर दिया है एबीपी न्यूज के ऊपर संदीप चौधरी ने वो लेख पूरा का पूरा पढ़ दिया आज के भारत का जिक्र जहां पर है। वो 3.5 लाइंस कौन सी हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता जो थे उनके पसीने छूट गए, क्योंकि लाइव टीवी डिबेट चल रहा था, बीजेपी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं पहले कि ये पूरा विवाद क्या है। एक लेख छपा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसमें, जिसको बीजेपी एंटी नेशनल बोलते आई थी आज तक, लेकिन उस लेख के अंदर एक व्यक्ति का नाम आया है, जिस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यूज क्लिक में है। वो श्रीलंकाई मूल का व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि वो चीन के लिए काम करता है, और भारत विरोधी एजेंडा जो है न्यूज क्लिक पे आरोप लगा दिया गया है कि ये चला रहे हैं इसके कहने के ऊपर। अब संदीप चौधरी ने पूछ लिया किससे, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, कि आपने वो लेख पढ़ा है? तो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने वो लेख पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने कहा पॉइंटर्स पढ़े हैं। तो संदीप चौधरी ने पूरा लेख पढ़ के बता दिया जहां पे भारत का जिक्र था 3.5 लाइन। उसमें वो सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही है 45 करोड़ रुपया का, और पत्रकारों के नाम जो चला दिए हैं कि ये अभिसार शर्मा ने पैसे लिए, तमाम चीजें, वो सब कहीं है ही नहीं। मतलब बीजेपी के नेताओं की मनगढ़ंत कहानियां, और वो भी सदन के पटल पे करना। कपिल मिश्रा ने जैसे इसके ऊपर लिखा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है, कितना बड़ा झूठा है ये आदमी। अभिसार शर्मा का न्यूज क्लिक चीन के पैसे से चलता है। चीन ने देश विरोधी एजेंडा के लिए 45 करोड़ रुपए दिए। न्यूज क्लिक के आर्टिकल कांग्रेस के नेता शेयर करते हैं। जब न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा, उसे बचाने आए राजदीप सरदेसाई, रवीश और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। मोदी विरोध में देश से धोखा क्यों? ये 45 करोड़ का झूठ जो है उसी को संदीप चौधरी ने बेनकाब किया है। देखिए, बहुत से लोगों ने डाला है, कृष्णकांत जो है उन्होंने डाला है कि भाजपा के लोग न्यूज क्लिक और चीनी फंडिंग को लेकर जो झूठ नाटक फैलाए हैं उसकी सच्चाई सुन लीजिए। अब सुनिए संदीप चौधरी का वो छोटा सा अंजबा, क्योंकि बहुत नहीं लगा सकता, फिर आपको विस्तार से मैं बता दूंगा इस वीडियो में। देखिए, जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आपने पढ़ा? सर मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। और 38 करोड़ से लेकर और पत्रकारों के नाम सबका ऐसा घालमेल कर दिया मानो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक बहुत बड़ा झूठ जिसको बीजेपी के नेता चला रहे थे कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए, वो बेनकाब कर दिया गया। और वो बेनकाब ऐसा हुआ कि बीजेपी के नेताओं के जो प्रोपेगेंडा है उसकी हवा निकल गई। आप देखिए इनके अनुभव कैसे लिख रहे हैं। इंजीनियर राजेश सिंह, मुझे लगता है इंजीनियर तो नहीं होगा, कि ये अभिसार शर्मा तो चाइनीज एजेंट निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि न्यूज क्लिक मीडिया जिसमें ये काम करता है वो भारत विरोधी झूठ फैलाने के पैसे देता है। साला ये तो सचमुच दल्ला निकला। अब ये सब जो लोग पढ़ रहे हैं वो मान लेंगे बिना उस लेख के पढ़े हुए। वो न्यूयॉर्क टाइम्स उसने मोदी सरकार की बहुत सारी धज्जियां उड़ा दी थी इनके झूठ की, इससे पहले कोरोना काल में, तमाम चीज़ों में। उस वक्त तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स देश विरोधी था, और बीजेपी के अनभक्त इसको नापसंद करते थे, ना कहते थे कि ये भरोसे की लायक चीज़ है। अब जब लेख छपा है एक न्यूज़ क्लिक का इन्वेस्टर, उसका नाम डाल के कि ये इस तरह से काम करते हैं, तो अभिसार शर्मा का नाम ज़बरदस्ती खींच लिया। संदीप चौधरी ने अपने इस बहस में ये भी कहा कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर रेड पड़ी, कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि वो बंद हुआ। न्यूज़ क्लिक आज भी चल रहा है, रेड के बाद भी चल रहा था। ना 45 करोड़ रुपये देने का आरोप कहीं लिखा है। ये 45 करोड़ का फिगर कौन ले आया बीजेपी की तरफ से? ना ही अभिसार शर्मा का नाम है। ये तमाम चीज़ों के अंदर झूठ जो है वो पकड़ा गया। लेकिन फिर लोगों ने अच्छे से क्लास ये ली है। जिगर दोषी लिखते हैं कि अरे नकली हिंदू कपिल मिश्रा के ऊपर, ये तो बता चीन ने हमारे देश की कितनी भूमि पर कब्जा किया है, चीन के साथ भारत का विदेश व्यापार का आंकड़ा क्या है। और जिस न्यूयॉर्क टाइम्स को तुम विदेशी फंडिंग वाला झूठा अखबार बताते थे, क्योंकि उसमें तुम्हारे विश्वगुरु के कारनामे छपे थे, तो वो अखबार आज सच्चा कैसे हो गया? ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ तक कि जो बीजेपी से लात मार के निकाल दिए गए हैं, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग, वो भी लिख रहे हैं कि ये अभिसार शर्मा तो चाइनीज़ माल निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि न्यूज़ क्लिक मीडिया जिसमें ये काम करता है वो भारत विरोधी झूठ फैलाने के पैसे देता है। सबसे बड़ा विषय यह है कि ये न्यूज़ क्लिक को टारगेट करना क्यों है।
न्यूज़ क्लिक को टारगेट करना इसलिए है क्योंकि न्यूज़ क्लिक जिस तरह की पत्रकारिता कर रहा है उससे बीजेपी के नेताओं के पसीने छूट जाते हैं और देश में जो नफरत फैल रही है वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने के प्रयास हैं। जैसे कल ही रिपोर्ट थी जिसके बाद से ये पूरा का पूरा हंगामा शुरू हुआ। न्यूज़ क्लिक ने एक लेख छापा कि ज्ञानवापी केस, झूठ और प्रपंच के जरिए मुस्लिम समुदाय के जज्बात से खेल रहा मीडिया। और इसके बाद मीडिया में ये खबर छपी कि न्यूज़ क्लिक की न्यूज़ 18 ने छापा कि न्यूज़ क्लिक के जरिए भारत में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का भांडाफोड़। न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा, घेरे में नेविल रॉय सिंघम। अब ये नेविल रॉय सिंघम जो कि मूलतः श्रीलंकाई है और इस पे आरोप लगा है और इसका इन्वेस्टमेंट क्योंकि न्यूज़ क्लिक में भी है तो न्यूज़ क्लिक के इन्वेस्टमेंट से जोड़ दिया न्यूज़ क्लिक की पत्रकारिता को और साथ में अभिसार शर्मा को और तमाम उन लोगों को जो लोग उसमें काम भी नहीं करते हैं। रोहिणी सिंह, जिन्होंने आज तक कोई लेख ही नहीं लिखा है, रोहिणी सिंह तक का नाम ले दिया वो भी संसद के अंदर। और एक सांसद ने सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि सदन में जो झूठ बोलेंगे उससे मानहानि नहीं होगी, ये इनका विशेष अधिकार है, तो बाहर बोलने का दम नहीं है, लेकिन अंदर इस तरह के सारे झूठ बोले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि गोदी मीडिया ने अगर इस झूठ को अभिसार शर्मा के ऊपर आरोप जो लगाए गए उसको इतना प्रमुखता से छापा, तो फिर अब जो चीज़ें जो खुलासे हो रहे हैं कि उसमें कहीं उस लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स के जिक्र ही नहीं है, अभिसार शर्मा का जिक्र ही नहीं है 45 करोड़ रुपये लेने का, तो उसके ऊपर इतना सारा अब जितना मामला बाहर आ रहा है तो कोई इस तरह के पॉइंट से क्यों नहीं छाप रहा है या खंडन क्यों नहीं छाप रहा है। बढ़िया कहा है आलोक शर्मा जी ने। आलोक शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बढ़िया पीएम केयर्स फंड की याद दिला दी कि पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनी ने पैसा दिया था, तब क्या हुआ था। आलोक शर्मा का ने ट्वीट भी करके डाला है अपने वीडियो को, एबीपी का ही है, कि चीन को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री ने, पीएम केयर फंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी का पैसा देश के प्रधानमंत्री ने, और फिर बोले पूरा देश गद्दार है, गज में है। क्योंकि ये कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को गद्दार बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। आप सोचिए, शर्म की बात है कि इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गया। अगर कोई एजेंसी पर आरोप भी लगा है और उस एजेंसी के न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए हैं कांग्रेस से कुछ नेताओं ने, तो आरोप ये लगा दिया जाएगा कि यही है चीन के एजेंट। तो ये कितना बड़ा सवाल है और कितना बड़ा आरोप है और कितने झूठे हैं, कितनी मक्कारी है इन तमाम आरोपों के अंदर, ये आप अच्छे से जानते हैं। आलोक शर्मा जी आगे लिखते हैं, चाइना में बीजेपी के जो एमएलए और जनरल सेक्रेटरी ट्रेनिंग लेने गए थे, वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे। विदेश मंत्री के पुत्र जिस संस्थान में काम करते हैं, चाइनीज एम्बेसी से उस संस्थान को 3 बार पैसा आया है, तो क्या विदेश मंत्री भी गद्दार हैं क्या? उत्तर दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इससे बहुत सारी एक बहस तो छिड़ी, लेकिन वो कुछ लोग बेनकाब हो गए जिन्होंने बहुत प्रमुखता से बीजेपी के झूठे आरोप को छापना शुरू कर दिया या बताना शुरू कर दिया। जब ये पोल खोली संदीप चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने, तो फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर एक बार और फॉलोअप स्टोरी करके बता दे कि भाई 45 करोड़ रुपया का कहीं जिक्र नहीं है, अभिसार शर्मा का कहीं जिक्र नहीं है, बेवजह कांग्रेस पार्टी को क्यों घेरा जा रहा है। लेकिन इस पर अगर आप उम्मीद करते हैं तो बेमानी है कि किससे उम्मीद करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।